हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कैलेंडर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। वेरियस टाइप के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम लोग किसी भी कोड का यूज नहीं करने वाले हैं। आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और आपका शॉर्ट ट्रिक का शॉर्ट ट्रिक भी आपके सामने हो जाएगा और आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत सारे सवाल जो है अपने एग्जाम में लगा सकते हो। इस सवाल को देखेंगे उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट ये है भाई, एक्स्ट्रा डेज का। ऑड डे का क्या होता है? काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। अभी मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको अतिरिक्त दिन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाया था, बट उसके बाद भी कई लोग कमेंट कर रहे थे नहीं समझ में आया सर। वो लोग कहते हैं इतना कैसे हो गया, उतना कैसे हो गया। तो एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो कि जैसे आपको पता है ना कि टोटल आपके हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं दोस्तों? 7 दिन होते हैं। यानी कि अगर आपका 1 तारीख का संडे पड़ रहा है तो फिर 7 दिन बाद 8 तारीख को भी क्या पड़ेगा? संडे पड़ेगा। क्लियर है? अगर 2 तारीख को मंडे पड़ रहा है तो फिर से 7 दिन बाद आपका 9 तारीख को फिर से क्या पड़ेगा? मंडे पड़ेगा। तो हम लोग इसी बेसिस पर निकालते हैं एक्स्ट्रा दिन का कॉन्सेप्ट। तो भाई जैसे मान लो आपके सामने कुल दिनों की संख्या आ गई 53। अब आपसे पूछा जाए इस 53 दिनों में कुल एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, तो 7 से कटते चले जाओ तो जो आपका आखिरी में शेषफल बचेगा वही आपका एक्स्ट्रा डेज होता है। यानी कि अगर 53 में आपको एक्स्ट्रा दिन निकालना है तो 7 से 53 को डिवाइड करो तो 7 से 53 में कितने बच जाएगा? 7 सते, यानी कि यहाँ पर 13 में से 9 गया 4। तो आपका ये जो शेषफल आता है, ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं लेंगे आप, ये तो आपका भागफल है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपका जो शेषफल आता है 4, वही आपका एक्स्ट्रा डेज होता है। और ये हमेशा शेषफल देखिएगा 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 0 से लेकर के 6 के बीच में ही आएगा। ये चीज क्लियर है ना? इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल ईयर के बारे में, तो एक नॉर्मल ईयर आपको पता है ना, एक जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं। अगर आप 365 को देखिए, 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो देखिए 7 बचे 35, आपका यहाँ पर 1 आया, 5 गया, 7 दूनी 14, यानी कि आपका यहाँ पर एक शेषफल आ रहा है। तो एक नॉर्मल ईयर में आपका एक एक्स्ट्रा दिन होता है। कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? एक एक्स्ट्रा दिन होते हैं। इसी तरह एक लीप ईयर में, याद रखिएगा, एक अगर हम बात करते हैं लीप ईयर में, लीप ईयर सबको पता नहीं क्या होता है। 4 से डिवाइड कर दो किसी भी साल को, अगर 4 से कट जाए तो लीप ईयर है। तो एक लीप ईयर में याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर 366 करोगे तो यहाँ पर भी 6 आएगा, यानी कि यहाँ पर 2 शेष बचेगा। तो यहाँ पर एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। क्लियर है ना? तो ये सब चीज अगर आप थोड़ा दिमाग में रखोगे, ये नॉर्मल ईयर में 1 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। इसके अलावा किसी मंथ की अगर हम बात करते हैं, मंथ जैसे कि मान लेते हैं जनवरी। देखो आपको पता है ना कि आपके 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों में आपके क्या होते हैं? कुछ 31 के होते हैं, कुछ 30 के होते हैं, कुछ 28 के होते हैं। बस यही तो है ना? तो जो 31, जैसे आपका जनवरी 31 का है तो ऐसे याद रखो, जो आपका महीना 31 का है उसमें ऐसे 31 को ऐसे डिवाइड करो। अगर 31 को 7 से डिवाइड करोगे 7 चौका 28, यानी कि 3 शेषफल बचा। तो जो महीना 31 का होता है उसमें 3 एक्स्ट्रा डे। इसी तरह जो महीना 30 का होता है, जो महीना 30 का होता है उसमें भाई 1 कम हो गया ना, यहाँ पर भी 1 कम हो जाएगा तो आपका 2 एक्स्ट्रा डे। इसी तरह जो महीना आपका 28 का होता है तो 28 का मतलब 7 चौका 28 पूरा पूरा कट जाएगा, 0 शेषफल आएगा, यानी कि जो महीना 28 का होता है उसमें 0 एक्स्ट्रा डेज। और जो महीना 29 का होता है तो 29 में देखिए 1 शेषफल आएगा, 7 चौका 28, एक बार शेषफल बचेगा तो 1 एक्स्ट्रा डेज। तो ये चीज याद रखिएगा, नॉर्मल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे, लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे, और 31 वाले महीने में 3, 30 वाले महीने 29 वाले महीने में 1 और 28 वाले महीने में 0 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। समझ में आ गया ना? आप देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से आपका लगेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए चलिएगा। क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है, ध्यान देखिएगा, कि 23 जनवरी 1982 को अगर सोमवार है तो 23 जनवरी 1983 को कौन सा दिन होगा? देखिए 23 जनवरी 1982 दिया गया है। आज हमने बोला कोई भी कोड यूज नहीं करेंगे, तो कोई कोड यूज नहीं किया जाएगा, आपको ऐसे ही बताया जाएगा। तो 23 जनवरी 1982 को कौन सा दिन है? सोमवार है। ध्यान दीजिएगा, क्या है भाई? आपका सोमवार है। अब देखिए हम 23 जनवरी 1982 से 23 जनवरी कहां पे जा रहे हैं? 1983 में जा रहे हैं, यानी कि 1 साल पूरा क्रॉस कर रहे हैं। कि कितने साल क्रॉस कर रहे हैं भाई? 1 साल क्रॉस कर रहे हैं। अब हमेशा याद रखो, जो साल क्रॉस करते हैं उस साल की हमको देखना है फरवरी के महीने को, हम किसके फरवरी के महीने को क्रॉस कर रहे हैं। अब देखिए 1982 जनवरी से लेकर के 1983 जनवरी में आए हैं, यानी कि 1982 वाली जनवरी को हमने पार किया है।
82 वाली जनवरी तो पार किया है ना, और 83 में आए हैं। और क्या दोनों में कोई भी या क्या जो जिसकी फरवरी को हमने पार किया क्या वो लीप ईयर है? नहीं है भाई। 1982 आपका कैसा ईयर है? एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर का मतलब क्या होता है? इस 82 अगर आपका 4 से कट जाता तो लीप ईयर होता, लेकिन 82 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए आपका नॉर्मल ईयर है। और अगर नॉर्मल ईयर है तो अभी हमने आपको बताया कि नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर 23 जनवरी 1982 से 23 जनवरी 1983 में जाएंगे तो कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। अब बताओ सोमवार में एक जोड़ो, क्या आएगा आपका? आएगा। सोमवार के में एक दिन और जोड़ दो तो कितना आता है आपका? मंगलवार आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मंगलवार हो जाएगा। अभी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, अभी और भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, हर टाइप के कराऊंगा। अभी आप देखते चलो 6 से 7 क्वेश्चन लाऊंगा, बट आपको लगभग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है? वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डिफरेंट किया है। कह रहा है कि 15 जुलाई 2004 को क्या है? बुधवार है। तो 15 जुलाई 2005 को कौन सा दिन होगा? देखो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि लोग गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए 15 जुलाई 2004 को आपका क्या है? बुधवार है। इसके बाद आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है 15 जुलाई 2005 को। अब लड़के यहाँ पर गलती ये करते हैं ना, उनको पता है कि लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। वो सोचते हैं कि 2004 लीप ईयर आ गया, 2004 क्रॉस करके 2005 में जा रहे हैं, तो वो लोग 2 जोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, यहीं पर तो आप गलती कर रहे हो। देखो ध्यान से, हमने आपको हमेशा बताया कि जिस साल की फरवरी को क्रॉस करते हैं उस साल को देखते हैं लीप ईयर है या नहीं है। तो देखो अगर हम 15 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई 2005 तक जाते हैं तो भाई जो 2004 में है, 2004 की फरवरी तो हम पीछे छोड़ा है ना। अब तो 2004 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बचा हुआ है, यानी कि हम 2005 की फरवरी को क्रॉस करके 2005 जुलाई में पहुंचेंगे। तो हम 2005 को देखेंगे, क्या है? नॉर्मल ईयर है ना, क्योंकि 2005 4 से नहीं कट रहा है, तो यहां पर भी +1 होगा। और बुधवार और +1 करने पे कितना आएगा सर आपका? गुरुवार आ जाएगा। समझ में आ गया सर? क्या किसी कोड का यूज किया? नहीं किया। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि 3 मार्च 2003 को क्या है? सोमवार है। देखिए 3 मार्च 2003 को दिया गया है आपका सोमवार दिया गया है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसके अलावा पूछ रहा है 3 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए यहाँ पर फिर से वही फंडा क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ पर कि 2003 में हम लोग मार्च में आए हैं, यानी कि फरवरी को पार कर चुके हैं। तो 2003 की फरवरी को पार कर दी है, तो इसको हमने अब देखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर 2004 मार्च में गए हैं, यानी कि 2004 की फरवरी को हम लोग क्रॉस करके ही तो मार्च में गए होंगे। तो इस वाले को हम लोग लेंगे, इस वाले का लीप ईयर मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2004 आपका एक लीप ईयर है, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं और सोमवार में 2 जोड़ो तो सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद आपका बुधवार आ जाएगा। क्लियर है सर? तो अगर आपका 3 मार्च 2003 को सोमवार है तो 3 मार्च 2004 को आपका क्या होगा? बुधवार होगा। ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। यही लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है, एग्जाम में ये गलती दोहरानी नहीं है। समझ में आ गया सर? चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है? इस बार हमने 1 साल 2 साल नहीं, सीधे सीधे 10 साल को क्रॉस कर दिया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका 5 नवंबर 1982 को क्या दिया गया? आपका सोमवार दिया गया है। 5 नवंबर 1982 को आपका सोमवार है। तो 5 नवंबर 1992 को कौन सा दिन होगा? बताइए। अब देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कितने दिन का अंतर है? टोटल 10 दिनों का, 10 सालों का अंतर है। तो 10 साल तो अंतर आ गया, यानी कि 10 एक्स्ट्रा डेज तो आएंगे ही आएंगे। अब आपको निकालना कितने लीप ईयर हैं, जितने लीप ईयर होंगे उनको और ऐड कर लो। तो देखो कैसे लीप ईयर निकालेंगे। देखो 5 नवंबर 1982 है, यानी कि नवंबर 1982, तो 1982 वाला लीप ईयर तो खत्म, यानी कि 1982 को तो हम लेंगे नहीं। तो 1982 के बाद देखो 1983 आपका लीप ईयर नहीं है, 84 आपका लीप ईयर है, क्योंकि 84 देखिए आपका 4 से कट जा रहा है। एक 84 लीप ईयर होगा, उसके सीधे 4 साल बाद लीप ईयर आएगा आपका 88 लीप ईयर आएगा। इसके बाद देखा जाए तो अगर हम 92 की बात करें तो 92 भी आपका एक लीप ईयर है। और ये देखिए 5 नवंबर 92 गए हैं, यानी कि नवंबर 1992, तो 1992 की फरवरी को क्रॉस करके ही तो यहाँ तक पहुंचे होंगे, यानी कि 3 लीप ईयर आपके टोटल आएंगे, 1984, 1988, 1992। 5 नवंबर 1982 से लेकर 1992 के बीच में आपके 3 लीप ईयर आएंगे। तो यहाँ पर 10 प्लस क्या कर देना? आपको 3 कर देना है, और 10 और 3 कितना होता है?
13। जब भी 7 से ज्यादा आए तुरंत आप लोग उसमें और एक्स्ट्रा डेज निकाल लो। कैसे निकालोगे भाई, 7 से काटो, 7 एकम 7 और 6 शेष आ गए यहाँ पर। तो भैया अगर हम सोमवार में 6 ऐड कर देते हैं, देखो सोमवार में अगर आप गलती नहीं करना चाहते हो 6 ऐड करना है, क्या करना है देखो, सोमवार में हमेशा याद रखो 7 ऐड करोगे, सोमवार में 7 ऐड करोगे तो फिर से आपका सोमवार आ जाएगा। सोमवार में 7 ऐड करोगे तो सोमवार फिर से आ जाएगा, लेकिन सोमवार में हमें कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। तो सोमवार में जब 6 ऐड करेंगे तो जस्ट सोमवार से एक पहले आएगा, क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, रविवार हो गया। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो सोमवार में 6 ऐड करो भाई, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐड किया हमने, समझ गए ना, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, समझ में आ गया ना। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 10 साल का अंतर हो, 20 साल का अंतर हो, कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है नॉर्मल ईयर का, लीप ईयर का, किसकी नॉर्मल ईयर पार कर रहे हैं, किसकी नॉर्मल ईयर पार नहीं कर रहे हैं। बस आपको ये दिमाग में रखना है, प्रैक्टिस इस पे करना है। आप कोई भी प्रैक्टिस उठा करके देखो, आपके चाहे यूपी ट्रिपल एससी का उठाओ, चाहे एसएससी का उठाओ, चाहे रेलवे का उठाओ, इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 1925 को क्या है, गुरुवार था, तो 5 अप्रैल 1925 को कौन सा दिन होगा। देखिए ध्यान से, 1 जनवरी 1925, अभी देखिए साल वही है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपका साल वही है लेकिन आपका महीना बदल गया है। तो 1 जनवरी 1925 को क्या आपका गुरुवार है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया पर फिर से बता रहा हूं, और 5 अप्रैल कह रहा है आपसे। अब यहां पर आपको मंथ वाला ध्यान है, क्योंकि यहाँ पर साल तो वही है। तो 1 जनवरी 1925 यानी कि जनवरी में अब कितना दिन बचा है, 1 जनवरी, एक दिन तो निकल गया, बचा कितना दिन, 30 दिन बचा। और 30 में कितना एक्स्ट्रा दिन होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि 30 दिनों में आपके 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। अब देखिए अगर पूरी जनवरी की बात करते तो हम लोग 3 लेते, लेकिन सिर्फ 30 दिन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक दिन तो निकल चुका है ना। अब बात करते हैं फरवरी। अब 1925 कैसा ईयर है भाई, नॉर्मल ईयर है, क्योंकि आपका ये 4 से नहीं कट रहा है। अगर ये 4 से नहीं कट रहा है तो नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में याद रखिएगा जो फरवरी होता है वो आपका 28 दिन का होता है, और 28 दिन का अगर है तो कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे आपके, 0 होंगे। अब बात करते हैं जनवरी फरवरी हो गया, मार्च आएगा। मार्च की बात करते हैं तो मार्च आपका कितने का महीना होता है, 31 का महीना होता है, और 31 दिनों में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे आपके, 3 एक्स्ट्रा दिन होंगे ना सर। इसके बाद अब बात करते हैं 5 अप्रैल 1925, तो 5 में 5 एक्स्ट्रा दिन होंगे तो 5 ऐड कर दो। अब देखो याद रखिएगा, जब भी आप इनको ऐसे जोड़ रहे हो ना, इनको ऐसे जोड़ रहे हो, तो जहां पर भी जोड़ 7 मिले तो उसको काट दो। देखिए 5 और 2 7 मिल गया, इसको काट दो। ये आपके लिए बता रहा हूँ, बहुत ही गजब की ट्रिक है, क्योंकि आपको पता है कि जब 7 से आप डिवाइड करोगे तो आपका 7 तो कटता ही चला आता है ना। तो 7 जहां पे भी ऐड 7 मिले, जैसे 5 और 2 7 मिला, काट दो। अब बचा कितना, सिर्फ 3 बचा। तो गुरुवार में आपको 3 ऐड कर देना। गुरुवार में 3 ऐड करेंगे, देखिए 1 2 3, यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो आपका अगर 1 जनवरी 1925 को गुरुवार है तो 5 अप्रैल 1925 को क्या होगा, आपका रविवार होगा। क्लियर है सर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 80 को कौन सा दिन होगा। देखिए 17 मार्च कह रहा है और 1980 कह रहा है, तो 17 मार्च 1980 को कौन सा दिन है भाई, सोमवार है। देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो आपसे पूछ रहा है 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा, समझ गए ना। तो अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का बताया था, और ये वाला क्वेश्चन आपका उसी टाइप का है, उसी साल में है। तो आपको कितना दिन इसमें बचा है, कितना ही निकालना है, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट का सेक्शन मिल जाएगा, वहां पर आपको इसका जवाब जो है कमेंट करके देना है। समझ में आ गया ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, और आई होप ये सारे जो क्वेश्चन आज मैंने बताए आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे, और अब तो इसमें गलती नहीं करने वाले हो। अब इसके अलावा मैं क्लॉक के लिए और पाई चार्ट के भी क्वेश्चन लगातार आपको करवा रहा हूं। तो रीजनिंग के जितने भी सेक्शन हैं मैं पूरा का पूरा हल करवा रहा हूं आपको, धीरे धीरे और भी हाई लेवल में लेकर के आऊंगा। मैं सोच रहा हूं कि आपके जो थोड़े अपर लेवल के एग्जाम्स होते हैं, कैट वेट में जो आता है, वहां के भी क्वेश्चन आपको कराऊं, क्योंकि अब पैटर्न जो है धीरे धीरे बदल रहा है। तो अभी चैनल से जुड़े रहो, और जितने भी मैंने अभी आपको पाई चार्ट के क्वेश्चन सब करवाए वो जाकर के जरूर देखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों हमारी एक वेबसाइट है जहां पर मैं डेली करंट अफेयर, क्विज और बहुत सारी चीजें डालता रहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जॉब सरकारी
.in, तो वहाँ पर भी विजिट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।